फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखो, मैं यहां पर 4 एसिड लिया। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से पूछो कि क्या ये जितने भी एसिड यहां लिखे गए हैं, क्या ये ऑक्सी एसिड है कि नहीं। ऑब्वियसली ये ऑक्सी एसिड है। कैसे मालूम चला? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नॉन मेटल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और किसी भी एसिड में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अगर नॉन मेटल होगा तो हम उसे ऑक्सी एसिड कहेंगे। अब चेक करो कि ये जो 4 ऑक्सी एसिड लिखे गए हैं, क्या ये ऑक्सो एसिड भी है? ऑब्वियसली स्टूडेंट, ये ऑक्सो एसिड भी है। क्यों? क्योंकि इन सभी में नॉन मेटल कॉमन है। कौन सा नॉन मेटल? सेंट्रल एलिमेंट जो है, सेंट्रल एलिमेंट नॉन मेटल जो है वो कॉमन है। कौन सा सेंट्रल एलिमेंट नॉन मेटल कॉमन है? नाइट्रोजन है। तो दीज आर द ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये मैंने यहां पर ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन का लिखा। ठीक है स्टूडेंट। H2N2O2, HNO2, HNO3 और HNO4। सेंट्रल एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन है सभी में। अब देखो, आप इतना तो जानते होंगे कि नाइट्रोजन जो है यहां पर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन जहां इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वही नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर नाइट्रोजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो नाइट्रोजन +3 और आपका +5 शो कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, ध्यान से समझना बात। हम लोग पहले वाले में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, सही बात है। अब जरा चेक करना हाइड्रोजन का। पहले हाइड्रोजन जो है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया हुआ, जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसीलिए हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? +1 इंटू 2 कितना हो गया? +2। नाइट्रोजन का निकालना है तो x इंटू 2 कितना हो गया? 2x। ऑक्सीजन का -2, तो -2 इंटू 2 कितना हो गया? -4। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका +1। मतलब इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है। चलिए अब सेकंड वाले में निकालते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्यों शो किया? क्योंकि उसके पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो लूज भी एक ही कर सकता है और गेन भी एक ही कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, अपने से ज्यादा ताकतवर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन को इनके साथ जुड़ने पर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा और इसीलिए हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हाइड्रोजन का हो गया +1, नाइट्रोजन का x एक ही है तो x लिख दिए। ऑक्सीजन का -2 इंटू 2 कितना हो गया? -4। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका +3, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। चलिए अब थर्ड वाले में निकालिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, नाइट्रोजन का x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 कितना हो गया? -6। इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो कितना आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +5। इसमें निकालते हैं स्टूडेंट लास्ट वाले में। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 -8 इक्वल टू क्या हो गया? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर कितना आएगा? +7। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला कॉलम आपको समझ में आ गया। चलिए अब एक बात यहां पर देखिए, समझिए बात। नाइट्रोजन कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली शो करता है? +3 और +5। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +3। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +5। तो जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो उसके नाम के पीछे अस लग जाएगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसके नाम के पीछे इक लग जाएगा। चलो, +3 में क्या लगेगा? अस। +5 में क्या लगेगा? इक। अब जरा यहां पर देखना, +3 में सेंट्रल एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नाइट्रस एसिड। +5 में क्या लगेगा? इक। सेंट्रल एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन, तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रस और नाइट्रिक। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको क्या लगाना है? अस। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको क्या लगाना है? इक। मतलब +3 वाले में अस लगा दिए, यहां लिख दिए +3 वाले में अस, +5 वाले में इक। मान लो कि +5 से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दिया तो उसके नाम में आपको लगाना है स्टूडेंट पर।
पर का मतलब होता है परऑक्सी लिंकेज, और परऑक्सी लिंकेज का सिंबल होता है ऑक्सीजन 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 लिंक्ड विथ सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हैं यहां परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है और इसीलिए इसके नाम में लगेगा पर। तो जब कभी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो पर। सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन है इसीलिए NitroGen नाइट्रोजन लगा, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नाम के पीछे यहां लग जाएगा इक, तो इसका नाम हो गया पर नाइट्रिक एसिड। तो हायर से हाईएस्ट जाने पर लगाना है। मान लो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से भी कम शो कर रहा है तो उसके नाम के पीछे आपको लगाना है, नाम के पीछे सॉरी प्रीफिक्स में आगे लगाना है आपको हाइपो हाइपो हाइपो। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर रहा था +3, लेकिन +3 से भी अगर कम शो करता है तो उसके नाम के आगे आपको हाइपो लगाना है। और माय डियर स्टूडेंट, हाइपो का मतलब होता है 1 लेस ऑक्सीजन, जहां पर का मतलब होता है परऑक्सी लिंकेज, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक्ड विद द सिंगल बॉन्ड, वहीं हाइपो का मतलब होता है 1 लेस ऑक्सीजन एटम। आप जरा कंपैरिजन करके देखेंगे स्टूडेंट तो यहां पर 2 नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन है और यहां 1 नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियसली 1 नाइट्रोजन के साथ तो यहां 2 ऑक्सीजन है और यहां 1 नाइट्रोजन के साथ मात्र 1 ही ऑक्सीजन का एटम है। तो ऑब्वियस ही बात है यहां 1 ऑक्सीजन एटम कम है, इसीलिए यहां पर वर्ड हाइपो लगा। हाइपो का मतलब होता है 1 लेस ऑक्सीजन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाइपो प्रीफिक्स लगाना है, नाम के आगे हाइपो लगाना है जब लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो हाइपो। पहले ये 2 बात याद रखो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अस, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इक। हाइयर से भी हाईएस्ट तब पर लगाना है, लोअर से भी लोवेस्ट तो हाइपो लगाना है। +3 के लिए अस, +5 के लिए इक, इससे भी ज्यादा तो पर लगा देना है, इससे भी कम तो